चपाटी, क्या हाल चाल है? तूफानी बैच में आपका स्वागत है। तो भाई तीसरी वीडियो आपकी तूफानी बैच की मैथ्स समांतर श्रेणी, दो वीडियो हम कर चुके हैं। लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जाके उसका पूरा फायदा ले सकते हो, पूरी वॉच कर सकते हो। बहुत धागड़ सवाल हम लोग करवा रहे हैं इस सीरीज में, तो देरी ना करते फटाफट स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार कि वीडियो यार अगर आप थंबनेल करके क्लिक आई गए हो वीडियो पे, तो वीडियो प्लीज पूरी देखना, तभी आपको इसका फायदा मिलने वाला है। और समझ में आए ऐसा हो नहीं सकता। तो भैया फटाफट स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सवाल नंबर 11 हमें क्या दिया गया है। सवाल है एपी 8,3,-2 डैश 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 के प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ओ माय गॉड, आज हमें योगफल पे पढ़ना है ना। हमें सवाल दिया है इन्होंने कि भैया हमें योगफल पे, हमें सारे कंसेप्ट पे सवाल पढ़ने हैं, पदों का योगफल निकालना है। तो साथ साथ कंसेप्ट क्लियर करते हैं और साथ साथ सवाल में अप्लाई करेंगे। क्लियर है भैया? हाँ जी। तो मैं लिख देता हूं, फटाफट नोट कर लेना, कॉपी पेन लेके बैठ जाना। प्रथम n पदों का योगफल, n पदों का योगफल का जो फॉर्मूला होता है आपका वो होता है एस एन। किससे दिखाते हैं हम पदों के योगफल को? एस एन से दिखाते हैं। तो एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 और इंटू डी। ये आपका होता है प्रथम n पदों का योगफल। क्लियर है भाई? यही बताया, प्रथम n पद मतलब 22, n की वैल्यू ये है। क्लियर है जी? हाँ जी क्लियर है। नोट करो, सवाल में सीधा अटैक करते हैं, सवाल के ऊपर है ना, सवाल में अप्लाई करते हैं पूरा पूरा। चलिए कर लिया नोट। चलिए भाई सवाल, मेरा इरेजर दे देना जरा, कहां है? ये रहा मेरा इरेजर। कोई बात नहीं, मेरा बहुत प्यारा सा इरेजर है। कर लिया? और फटाफट पोज करके कोशिश करो करने की, ठीक है ना? जिस बच्चों ने कर रखा है, पहले पढ़ रखा है, वो करो फटाफट, ठीक है ना? चलिए साहब करें, रेडी? चलिए बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, कोई जल्दबाजी नहीं है, सीखने में जल्दबाजी नहीं। देखिए हल करना शुरू कर देते हैं अपन। देखिए जी, तो प्रथम पद एपी का पहला तो यही होता है जी, ए बोलते हैं इसको। तो मैं बोलूंगा प्रथम पद ए बराबर हमें कितना दिया है? 8 दिया है। कितना दिया है? 8 दिया है। डी दिया है क्या? सार्वंतर चाहिए? नहीं डी दिया, नहीं तो निकाल लेंगे भैया। तो सार्वंतर हम कैसे निकालते हैं? लास्ट वीडियो में बताया था, सार्वंतर डी बराबर होता है A2 माइनस A1 बिकॉज ऑफ एपी, क्योंकि ये एपी है। क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। तो भैया क्या आ जाएगा? A2 कितना है मेरा? 3 माइनस A1 कितना है मेरा? 8। तो भैया डी की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी? -5 आ जाएगी। क्या सभी बच्चों को ये बात क्लियर है? यहां तक क्लियर है भाई? समझ में आई? पक्का समझ में आएगा, टेंशन ना लो, ठीक है? यहां तक समझ में आई क्या? हाँ जी। अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना, प्रथम n पदों का योगफल निकालना है। यानी प्रथम 22 पदों का, 22 पदों का मतलब n पदों का, यानी n की वैल्यू कितनी रखी है? 22। तो n की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी है? 22 है। यहां तक बात समझ में आ गई क्या? हाँ जी। अब फिर जब यहां तक आ गई समझ में, तो अब कुछ नहीं बचता सवाल में। सवाल क्या है कि भैया 22 पदों का योगफल निकालना है। चलिए निकालते हैं। तो हम लिखेंगे प्रथम 22 पदों का योगफल। तो साहब 22 पदों का योगफल मतलब बोले तो एस, यार एस बड़ा खतरनाक बन गया। चलिए दोबारा में बनाते हैं ना, एक अच्छे सा साफ सुथरा सा एस बनाते हैं। तो ये एस 22, क्लियर बात है? हाँ जी। तो n/2 2a प्लस n-1 और इंटू में डी। ये हमारा क्या होता है? यही हमारा क्या होता है? फॉर्मूला होता है n पदों का योगफल प्रथम। क्लियर है बात? हाँ जी। अभी बताया था मैंने, है ना? तो S22 मैंने पहले ही रख लिया। तो यहां पर n/2, n बोले तो 22 और बाई 2। क्लियर है भाई? हाँ जी क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया। 2 मल्टीप्लाई बाई ए बोले तो 8, तो यहां पर 8 और प्लस n बोले तो 22 माइनस 1 और डी कितना निकाला अपन ने? डी हमने निकाला -5। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है? तो कोई दिक्कत नहीं है, आएगी भी नहीं, है ना? आएगी भी नहीं, बस एक बार थोड़ा सा ध्यान लगा के देखने की जरूरत है और समझना है। 2 से काट दूं, कितने पे कटेगा जी? 11 पे। तो यहां पे कितना आ जाएगा? 11। 2 मल्टीप्लाई 8 मतलब 16 प्लस 22 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 21 और मल्टीप्लाई -5। यहां तक क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। चलो भाई बहुत बढ़िया, क्लियर है। तो 11 ब्रैकेट, अब 16 और प्लस और माइनस, देखो मल्टीप्लाई है, प्लस माइनस, -21 गुना 5 105।
बताओ कोई दिक्कत है क्या? समझ में आया ना? हाँ जी, आराम से करवा रहा हूं यार, है ना? हालांकि स्पीड में करवाता, बट आपके लिए बहुत ज्यादा तरीके से करवा रहा हूं, बहुत ज्यादा आराम से ना, आपको अच्छे से समझ में आ पाए। तो 11 मल्टीप्लाई कितना बचेगा, माइनस कर देंगे तो 15 में से 6 जाएंगे तो बचेगा 9, है ना? माइनस तो करना ही आता है। यहां बचा 9, 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा मेरे भाई, जल्दी बताओ? 8 बचेगा। कितना बचेगा? 8 बचेगा। चेक कर लेते दोबारा, कोई बात नहीं। 16 माइनस करना है तो 15 हो गया। यहां पे 15 में से 6 गए तो 15 में से 6 जाएंगे तो बचेगा 9, 9 और 6 15। यहां पर बचा 9, 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा, और कितना, माइनस का बचेगा। सही बात है कि नहीं? तो यहां पर कितना बच जाएगा, माइनस का 89। क्लियर है? मल्टीप्लाई कर देंगे साहब, कर दो। 11 9 99, 9 कैरी बचा, और 11 अठे 88, 88 और 9 आपका हो गया 97। कितना हो गया, 97। और भैया जी माइनस है तो वो हम लगा देते हैं, और यही क्या है हमारा, प्रथम 22 पदों का योगफल कितना है हमारा, -979 है। क्लियर है? आई होप सवाल आपको समझ में आया होगा, मजा आया होगा। फटाफट नोट करो, अगले सवाल पे चलते हैं। तो चलिए भाई अगले सवाल पे, तो भाई देखते हैं नेक्स्ट सवाल हमें क्या दिया गया है। नेक्स्ट सवाल है 12। ठीक है, और मैं नहीं बता रहा खुद कर लो। नहीं यार बताऊंगा, टेंशन ना लो, है ना? बहुत ध्यान से। यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है। 14 पदों का योग कितना दे रखा है भैया, 1050 दे रखा है, प्रथम 14 पदों का योग। अच्छा जी, इसका प्रथम पद 10 है, तो इसका 20वां पद ज्ञात कीजिए। यानी हमें 20वां पद ज्ञात करने बोला है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर लेंगे आराम से, है ना? चलिए देखते हैं कैसे करेंगे हल, शुरू कर देते हैं जी। अब देखो जी, जो जो दिया है सवाल में वो लिख लेते हैं, क्या क्या दिया है ना? दिया है, क्या क्या दिया है, देता कुछ नहीं, करना नहीं पड़ता सारा कुछ, है ना? चलिए, तो प्रथम 14 पदों का योगफल, मतलब n पदों का योगफल, मतलब n की वैल्यू दे रखी है कितनी, 14। ज्यादा कोई दिक्कत, चॉइस बॉक्स में नहीं बंद करते यार, है ना? और पदों का योगफल दे रखा है। योगफल बोले तो मैंने बताया अभी, एसएन से नोट करते कितना है, 1050 है। यहां तक क्लियर बात है? हाँ जी क्लियर है। चलिए, तथा इसका प्रथम पद 10 है। प्रथम पद बोले तो प्रथम पद को हम किससे दिखाते हैं साहब, ए से दिखाते हैं। कितना है, 10 है। यहां तक क्लियर है? तो इसका 20वां पद निकालिए, तो भैया हमें डी नहीं दिया गया, पहले हम डी निकालेंगे। तो हम लगाएंगे एन पदों का योगफल, लगाएंगे एन पदों का योगफल सूत्र से, सूत्र से। तो भैया क्या होता है, एस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये होता है जी हमारा प्रथम n पदों का योगफल। इट इज क्लियर दैट? क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। अब क्या करें जी, वैल्यू पुट करते हैं। यहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे, तो एस एन की वैल्यू कितनी है, 1050। तो क्या मैं यहां पर 1050 लिख दूं, बराबर n/2, n कितना है मेरा, 14। तो 14/2 ब्रैकेट 2a, तो 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है यहां पर, 10, और n-1 यानी 14-1 और इंटू डी अपने को निकालना है। क्लियर है यहां तक? समझ में आया क्या? हाँ जी समझ में आया, दिख रहा है बच्चे यहां तक? चलिए बहुत बढ़िया भाई। अब क्या करें जी, 2 से काटे इसको, कितने पे कटेगा साहब, 7 पे कटेगा। पक्की बात है? हाँ जी पक्की बात है। तो 1050 बराबर, ये 7 तो बाहर, अब 2 की मल्टीप्लाई 10 में तो भैया 20। सही बात है कि नहीं है? और ये क्या है, 2a प्लस नहीं लगाया यार हमने, है ना? प्लस यहां पर छोटा सा लगा देते हैं, दिख रहा है? चलो, तो प्लस 14 में से 1 गया 13, 13 की मल्टीप्लाई डी में करेंगे तो 13d। क्लियर है भाई यहां तक? यहां दिख पा रहा है? चलिए, अब क्या करें जी, 7 इधर ले आओ तो डिवाइड में, इधर ले आओ तो मल्टीप्लाई में, आता तो डिवाइड में आ जाएगा, तो हो जाएगा 1050/7। क्लियर है? और बराबर ये हो जाएगा 20 प्लस 13d। यहां तक क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। चलिए इधर आ जाइए जी। चलिए जी देखो, 7 से काटेंगे, कितने पे कटेगा, 15 सत्ते 105, मतलब 150 पे कट जाएगा। कितने पे कटेगा, 150 पे। तो हो जाएगा 150 बराबर, काट दिया ना, तो यहां पे क्या 20 और प्लस में 13d। यहां तक समझ में आया? क्लियर है मेरे भाई? हाँ जी क्लियर है। अब 20 ले लो इधर, माइनस में आ जाएगा, कितना बचेगा, ये हो जाएगा 150 माइनस का 20 और बराबर में कितना है, 13d।
यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं है दिक्कत। माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 130 बराबर में 13 डी। 13 से कितने पे कटेगा भाई साहब? 10 पे कटेगा। 13 की धाम 130, तो डी की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी? मेरी आ जाएगी मेरी 10। कितनी आ जाएगी भाई? मेरी 10 आ जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ? नहीं है। डी की वैल्यू निकाल ली। अब क्या निकालना है भैया? एनवा पद निकालना है, 20वां पद। एनवे पद का फॉर्मूला मैंने पहली वीडियो में बताया था, आप जाके वॉच कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो 20वां पद निकालना है हमें। क्या निकालना है? 20वां पद निकालना है। अब 20वें पद का फॉर्मूला क्या होता है भैया? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ये होता है हमारा एनवा पद निकालने का फॉर्मूला। तो 20 है तो रख देते हैं यहां पर ए 20 बराबर ए बोले तो 20 प्लस, नहीं ए बोले तो 20 क्या, ए बोले तो प्रथम पद। प्रथम पद कितना है हमारा? देखो यहां पर गलती नहीं करनी है, गलती से भी मिस्टेक ना हो जाए, है ना। तो यहां पर क्या करेंगे हम? ए की वैल्यू रखेंगे। ए कितना है मेरा? 10 प्लस एन बोले तो कितना? 20 माइनस 1 इंटू डी। डी कितना निकाला हमने? 10 निकाला। बताओ कोई दिक्कत है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। तो भैया ए 20 निकालना है, तो 10 प्लस 20 में से एक गया 19, और 19 गुना 10 कितना हो गया? 19 की दाम 190। कितना हो गया? 190। आ रही है बात समझ में? हाँ जी। तो भैया A20 मेरा कितना निकल जाएगा? 190 और 10 200 निकल जाएगा। और यही हमारा क्या है? 20वां पद है। यही हमारा क्या है? आंसर है। क्लियर बात है? बात समझ में आ गई क्या? कोई दिक्कत हो तो बताओ। फटाफट नोट करो, फिर अगले सवाल पे चलेंगे भाई, ठीक है ना। नोट कर लिया करो, पेन कॉपी लेके बैठा करो हो सके, और पोज करते ही फटाफट जो है करना शुरू कर दिया करो, है ना। और आंसर लिख दिया करो कमेंट में। चलिए तो भाई चलते हैं अगले सवाल पे। तो देखते हैं भाई नेक्स्ट सवाल हमें क्या दिया गया है, बहुत ध्यान से समझना है। सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सवाल पे इंपॉर्टेंट लगा लो, वीआई लगा लो, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योगफल ज्ञात करना है हमें। 24 पदों का योगफल ज्ञात करो जिसका एनवा पद, ये ध्यान से देखना, ये ध्यान से देखना, एनवा पद एन बराबर 3 प्लस 2n से दिया जाता है। क्लियर है बात? सवाल को समझते हैं और धीरे धीरे करना सोल्व करते हैं। तो हल लिखते हैं। सबसे पहले करना क्या है देख लेना। सवाल बढ़िया है ना, सवाल बहुत ज्यादा खास है। तो हमें जो दिया है एनवा पद, जो दिया है, तो एनवा पद हमें दिया है, एनवा पद जो हमें दिया है वो यह है एन बराबर 3 प्लस 2n, ये दिया है हमें, है ना। तो हम प्रथम पद निकालना शुरू करते हैं। हम क्या करते हैं? एपी है कि नहीं है, तो प्रथम पद निकालना शुरू करते हैं। तो प्रथम पद क्या होता है मेरा? A1 होता है। क्या होता है? A1। तो A1 n की जगह मैंने क्या रखा है? यहां पर रखा है n बराबर 1 लेने पर। ये बात हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। n बराबर 1 लेने पर, तो n बराबर 1 लेते हैं भैया। यहां पर देखो, तो a 1 हो जाएगा, यहां पे a क्या हो जाएगा? चलो लिख लेते हैं हम। a n की जगह क्या ले लिया? 1 बराबर 3 प्लस 2 और मल्टीप्लाई में क्या है? 1, है ना। n की जगह क्या ले लिया? 1 ले लिया। n बराबर 1 लेने पर ले लिया। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है ना, आएगी भी नहीं। अब देखो, तो a1 बराबर 3 प्लस 2 एकम 2, तो कितना बन गया मेरे भाई? a1 आ गया मेरा कितना? 5। कितना आ गया? 5 आ गया। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। इसी प्रकार दूसरा पद, इसी प्रकार दूसरा पद, दूसरा पद। अब दूसरा पद के लिए क्या निकालना पड़ेगा? n बराबर 2 लेना पड़ेगा। n बराबर 2 लेने पर, n बराबर 2 ले लो, तो भैया क्या आ जाएगा? a2 होगा दूसरा पद। दूसरा पद a2 ही तो होगा। तो यहां पे क्या ले लिया मैंने? n की जगह 2, तो ले लो जी। तो 3 प्लस 2 और n की जगह क्या ले लो? 2। कोई दिक्कत नहीं है। तो a2 बराबर 3 प्लस 2 गुना 2 4 बनेगा। तो a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई? 4 और 3 7 आ जाएगी। तो a2 मेरा कितना आ गया? 7 आ गया। कोई दिक्कत है? इसी हिसाब से हम निकाल सकते हैं अगला, उस हिसाब से अगला, उस हिसाब से अगला। कोई दिक्कत है? नहीं है। चलिए इधर आ जाते हैं ना, एक और निकाल लेते, 3 पद निकाल लेते हैं। तो a3 निकालते हैं। तो a3 बराबर क्या हो जाएगा मेरा? a की जगह क्या लेना पड़ेगा? इस बार 3 लेना पड़ेगा, है ना। जितना यहां पे हो रहा है उसी को हम n की वैल्यू ले रहे हैं, है ना। तो ले लेते हैं 3 प्लस 2 इंटू 3। तो भैया a3 बराबर कितना आ जाएगा मेरा? 3 प्लस 2 3 6। तो a3 मेरा आ जाएगा, तीसरा पद आ जाएगा मेरा 9 आ जाएगा।
कितना आ जाएगा मेरा 9 आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहां तक तो बताओ, नहीं है दिक्कत। चलिए अब देखिए सूची क्या हो जाएगी हमारे पास, अतः सूची जो संख्याओं की सूची है वो क्या है, देखो पहला क्या है A1 कोमा A2 कोमा A3 डैश डैश डैश, कहीं तक भी जा सकते हैं, कोमा लगा देते हैं फटाफट। तो A1 कितना है मेरा, A1 देखो मेरा 5 है, तो यहां पर 5 कोमा A2 कितना है 7, A3 कितना है 9, ऐसे ही अगला आएगा A4, ले लो मैंने ले लिया, A4 कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, दो दो का अंतर आ रहा है। तो यहां पर मैं सार्वंतर निकालू, क्या निकालू सार्वंतर, D होता है क्या A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2, ऐसे करते करते मेरा सार्वंतर आता है, सही बात है कि नहीं है। तो D बराबर ए, दोनों को देख लेते हैं, तो A2 माइनस A1, तो A2 कितना है मेरा 7 माइनस 5 बराबर कितना आ जाएगा 2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत इसे भी देख लेते हैं, क्या ये भी बराबर आएगा क्या A3 माइनस A2, तो A3 मेरा 9 है और A2 मेरा 7 है, तो कितना आ गया 2, यहां पर भी कितना आ गया 2। इसका मतलब सार्वंतर क्या है सेम है, अतः सार्वंतर समान है, अतः सार्वंतर समान है, तो इसीलिए यह सूची एपी है, एपी होगी, कैसी होगी एपी होगी। अब भाई एक बात बताओ, अगर ये एपी है, बहुत ध्यान से, अगर ये एपी है तो एपी तो हमें पता है, तो लिख लेते हैं भैया, क्या हमारे पास क्या था पहला 5 कोमा 7 कोमा 9 कोमा 11 कोमा डैश डैश, 24 पदों का योगफल निकालना है, कितना प्रथम 24 पदों का योगफल, प्रथम n पदों का योगफल, फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो होता है, हर चीज पॉसिबल है, तो यहां पर सारी चीज पता है कि नहीं। तो S24 बराबर n की वैल्यू कितनी है 24/2 और ये 2 इंटू ए मेरा कितना है यहां पर देखो कितना है प्रथम पद 5 है, तो यहां पर मैं ले लूंगा 5 प्लस n कितना है मेरा 24 माइनस 1 इंटू डी कितना निकाला अभी 2 निकाला। कोई दिक्कत है क्या यहां तक, सवाल समझ में आ रहा है। चलो जी सवाल थोड़ा लेंथी है बट कोई बात नहीं, स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आसान लगेगा, ठीक है। चलिए अब देखो काटेंगे, इससे कितने में कटेगा 12 पे, तो यहां पर 12 आ गया, 2 गुना 5 10 और प्लस 24 माइनस 1 23 और 23 गुना 2 कितना हो गया मेरे भाई 46 हो गया। कोई दिक्कत है क्या यहां तक, नहीं है दिक्कत। तो भैया 12 मल्टीप्लाई 46 और 10 56, सही बात है, हाँ जी मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो यहां पर S20 मैं लिख देता हूं सीधा सीधा, S24 बराबर कितना आएगा मेरा 12 गुना 56, तो 12 छिक 72 2 7 कैरी, सही है, और 12 पंजे 60 60 और 7 67, कितना आ गया मेरा 672 आ गया मेरा। 24 पदों का योगफल मेरा कितना है 672 है। आई बात समझ में, आई समझ में आएगी यार, ऐसा हो नहीं सकता तुम्हारी समझ में ना आए, ठीक है ना। तो फटाफट नोट करो, अगले सवाल पे चलते हैं, देखते हैं क्या है कैसा है, जल्दी कर लिया करो नोट, है ना, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। चलिए तो देखते हैं अगला सवाल क्या दिया है, तो भाई देखते हैं अगला सवाल क्या दिया गया है हमें, ठीक है ना। कह रहा है एपी 10,12,14 डैश 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 के प्रथम 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब भाई ये सवाल मुझे नहीं दिया गया, ये सवाल आपको दिया गया है, ये आपका ट्विस्ट है, ये ही आपका होमवर्क है। कमेंट कर देना आंसर होते ही, आप कमेंट कर देना कि सर इसका आंसर ये आया, ठीक है बच्चों। तो मैं कमेंट देखते रहता हूं, ऐसी बात नहीं है, सभी के कमेंट देखता हूं, ठीक है। और पढ़ने में यार पूरी जान लगाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम आपके साथ में चाहे जो मर्जी हो जाए, एक तरीके से आपको पढ़ाएंगे और एक अच्छे तरीके से आपको बोर्ड तक लेके जाएंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।